Hello bachcho, so let's understand the question first. The question says the correct order of spin only magnetic moments of the following complexes is okay. So हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है. सो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो हमें सीक्वेंस बताना है. तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर वन. नंबर वन है CrH2O6 एंड Br2. सो इसका मतलब यहाँ पर जो Cr है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है. अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं Cr का तो क्या रहता है, देखिए 4s1 3d5 होता है. +2 अगर अप्लाई करेंगे तो Cr+2 का मतलब 3d4. ओके, तो यहाँ पर H2O क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है. इसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2g3 एंड Eg1. क्योंकि अगर वीक फील्ड होता है तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2g में, फिर Eg में, फिर T2g में, ये सीक्वेंस रहता है. तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 4. ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4. अगर एन की वैल्यू 4 है तो म्यू का फॉर्मूला होता है √n+2bm. ओके, bm बोर मैग्नेट. तो यहाँ पर 4 की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा करीबन देखिए 4.9 bm. ओके, डायरेक्ट होता है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसके आगे 0.9 लगा तो आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, तो हमने डायरेक्ट ही किया है. इसी तरीके से सेकंड की अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको दिया हुआ है Na4FeCN6. तो यहां पर देखिए Fe का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 4s2 3d6. लेकिन यहाँ पर Fe कौन सी स्टेट में है, +2 में है. क्यों, क्योंकि ये +4 + x - 6 = 0. सो Fe की वैल्यू +2, तो ये हो जाएगा क्या, 3d6. ओके, तो Fe+2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 3d6. तो देखिए यहाँ पर Cn क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. तो कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा देखिए T2g6 एंड Eg0. ऐसा क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर पेयरिंग होती है. पेयरिंग का मतलब पहले 6 इलेक्ट्रॉन T2g में फिलअप होते हैं, फिर Eg में. अगर वीक होता तो पहले T2g में 3 इलेक्ट्रॉन, फिर Eg में 2, फिर T2g में 3 एंड फिर Eg में 2. लेकिन स्ट्रॉन्ग है तो पहले T2g में पूरी पेयरिंग होगी. तो T2g में 6 है, इसका मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है. और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, म्यू की वैल्यू भी 0. ओके, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर नेक्स्ट 3 के पास. 3 में हमें दिया गया है देखिए Na3FeC2O4 थ्राइस. ओके, और ये भी दिया है कि डेल्टा ओ ग्रेटर देन P. इसका मतलब क्या होता है, देखिए Fe के साथ C2O4 2- है, इसका मतलब डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है. डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा देने का मतलब ये है कि C2O4 वैसे तो वीक लिगेंड होता है, लेकिन यहाँ पर बिहेवियर कैसा हो जाएगा इसका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस. Fe -6 +3, तो यहाँ +3 स्टेट में है. सो Fe का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 एंड Fe+3 में है तो कॉन्फ़िगरेशन 3d5. और यहां पर है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसका मतलब क्या होगा, पेयरिंग होगी. सो पेयरिंग होने के बाद जो नया कॉन्फ़िगरेशन होगा वो देखिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है तो T2g5 एंड Eg0. T2g5 है, इसका मतलब यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है. 1 है तो म्यू की वैल्यू आती है देखिए √nn+2. वैल्यू रखोगे 1 1 + 2 √3. √3 का मतलब कितना होता है, 1.732 bm. ओके, ये म्यू की वैल्यू यहां पर आ चुकी है. अब करते हैं नेक्स्ट की कैलकुलेशन, पार्ट नंबर 4. थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन देखिए फुली कंसेप्चुअली अपन चल रहे हैं. ये है Et4 एंड N. ओके, सो यहां पर है COCl4. देखिए ये एक तरीके से NH4+ टाइप है. जैसे ये Et है ना, एक एथाइल ग्रुप है, तो जैसे H+ होता है वही है. तो यहाँ पर एक तरीके से एक जो कॉम्प्लेक्स है ये NH4+ है, तो इस पर चार्ज कितना हो गया, +2 हो गया. +2 हो गया तो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना जाएगा, -2. सो CO का ऑक्सीडेशन स्टेट +2. तो देखिए CO के बारे में बात करते हैं. कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d7. और CO+2 की बात होगी तो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3d7. और जैसे कि पता Cl वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण हाइब्रिडाइजेशन रहेगा क्या, sp3. तो sp3 है तो मैं यहाँ पर इसके ऑर्बिटल्स बना के बता देता हूं. देखिए आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, एन की वैल्यू 3. एन की वैल्यू 3 है तो मैंने बताया था म्यू की वैल्यू क्या होगी, 3.9 होगी. चाहे फॉर्मूला में पुट करोगे तो भी आपके पास 3.9 आएगा.
ऐसा कैसे? ऐसा होता है कि देखिए जो वैल्यू आपकी अनपेड इलेक्ट्रॉन होती है उसके आगे 0.1 होता है तो 1.7, 2 होता है 2.8, 3 है तो 3.7, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.9 एंड 6 है तो 6.9 मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। तो इन सभी का मैग्नेटिक मोमेंट मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। फोर्थ का तो है 3.9, ओके, और थर्ड का हमारे पास देखिए 1.7। थर्ड का हमने कैलकुलेट किया है क्या? 1.7। ओके, अब स्टार्टिंग के 2 का देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट का है 4.9 एंड सेकंड का है 0। तो ये है 4.9 और ये है 0। तो बताइए सबसे ज्यादा किसका होगा? तो सबसे ज्यादा हमारे पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट नंबर 1 का है। देन 4 1 4 3 2, क्या 1 4 3 2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, दैट इज 1 4 3 2। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।